नमस्कार दोस्तों क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं। आपको पता होगा बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड ये नंबर्स है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे निवेशक पिछले बहुत समय से इस एक स्टॉक स्पेसिफिक में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो क्या इस बार के जो नंबर्स हैं ये एक बड़ी रैली की ओर परिवर्तित हो सकते हैं, यानी मंडे को क्या ये नंबर्स एक नेक्स्ट सेट ऑफ रैली आपको दिखाते हुए दिखाई देंगे? तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब इसी के रिजल्ट में खोजने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो नंबर्स आपको यहाँ शो हो रहे हैं ना, ये दोस्तों आप देखेंगे तो मिलियंस में दिए हुए हैं। ठीक है, किस में दिए हुए दोस्तों? मिलियंस में। अब हम अगर इसको थोड़ा सा इधर चलते हैं और पाते हैं कि क्या नंबर है, तो देखिए मिलियंस में तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 194.7 करोड़ आया है, जो एक साल पहले 237.3 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 181.1 करोड़ रुपीस था। बात करें अदर इनकम नेट की, तो ये इस बार 7.7 करोड़ है, जो एक साल पहले 12.5 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 6 करोड़। आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी दोस्तों वो है 202.5 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 249.9 ऑलमोस्ट 250 करोड़ थी दोस्तों, और पिछले क्वार्टर में 187.1 करोड़। ठीक है, और अब आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर जो है दोस्तों ये एक बड़ी गिरावट है। ठीक है, क्योंकि देखिए अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास की गिरावट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो नंबर्स में जंप तो है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ये इस प्रकार का जंप है कि कोई बहुत ही शानदार नंबर आ गए हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि मोर और लेस ऑपरेशन फ्रंट में थोड़ा सा प्रेशर अभी भी बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं खर्चों की। देखिए, सबसे पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 71 करोड़ रुपए रहा है दोस्तों, 71 करोड़, जो एक साल पहले 73 करोड़ थी। भैया आपका धंधा तो काफी बड़ी गिरावट दिखाया है, बट कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो उतना कम नहीं हुआ। बट जब हम इन्वेंट्रीज को देखते हैं ना, तो देखिए 6.25 करोड़ रुपए की पॉजिटिव इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले 3.8 करोड़ की निगेटिव इन्वेंट्री थी और पिछले क्वार्टर में ये 5.5 करोड़ की थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की। ये 11.6 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले 11.7 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में दोस्तों 11.8 करोड़ था। बात करें फाइनेंस कॉस्ट की, तो भैया ये लगभग आप कह सकते हैं फ्लैट से रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन की। 11.25 करोड़ रुपए रहा, 11.3 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 8.8 करोड़ थी। पावर और फ्यूल एक्सपेंस देखेंगे 17.2 करोड़ है, जो एक साल पहले 20.5 करोड़ था, तो यहां कुछ राहत मिलती दिखाई दे रही है। बात करें अदर एक्सपेंसेस की, 14.6 करोड़ रुपीस रहा है, एक साल पहले ये 19 करोड़ था। ठीक है, तो आप इन सबको जोड़ ले तो टोटल एक्सपेंस जो निकल के आएगा दोस्तों वो है 119.4 करोड़, जो एक साल पहले 138.1 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 11.7 करोड़ रुपीस था। ठीक है, और जब हम इन सबको मिलाएंगे दोस्तों प्लस माइनस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, आप यहां पाएंगे 83 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट, जो एक साल पहले ये 111.8 करोड़ था। ये एक बड़ी गिरावट है दोस्तों। पिछले क्वार्टर से 69.4 करोड़ से देखेंगे तो भैया ये बढ़ोतरी तो हुई है, बट आप देखिए जो एक आप कह सकते ईयर ऑन ईयर बेस पे जो गिरावट है वो साफ देखने को मिल रही है। ठीक है, और बाजार किस तरह रिएक्ट करेगा इसके ऊपर अभी बात करना बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि रिजल्ट दोस्तों पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा वाव फैक्टर नहीं दिख रहा है इस रिजल्ट में। ठीक है, आप यहां पर अगर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड में जाएंगे तो आप पाएंगे 62 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 62.6, जो एक साल पहले 83.7 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में ये 52.2 करोड़ रुपीस थे। ठीक है, तो भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ये नो डाउट एक आप कह सकते हैं अच्छा खासा 18% का जंप है प्रॉफिट्स में। ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो उसी प्रकार की गिरावट भी है। ठीक है, इसीलिए बाजार अब इसे ये कह सकता है कि भैया जो वर्स्ट होना था वो हो चुका, उसके बाद शायद तेजी दिखा दे, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आगे देखेंगे तो थोड़ा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। और जब हम देखते हैं कि भैया ईपीएस किस प्रकार रहा है, तो देखिए डाइल्यूटेड ईपीएस देखेंगे, आप समझिए 7 रुपीज 88 पैसा थी एक साल पहले ईपीएस आपकी, वो घट करके 5.89 रुपीज पे आ गई है। हाँ, एक जो पॉजिटिव आप कह सकते हैं, बाजार इसे बहुत ज्यादा पॉजिटिव ले ले तो नहीं बोलता मैं, ये 4 रुपीज 91 पैसा था, वहां से आप कह सकते हैं एक जंप देखने को साफ दिख रही है। तो मंडे को हमको ये इंतजार करना है कि भैया बाजार ये एंटिसिपेट कर ले कि जो सब कुछ बुरा होना था वो हो चुका, शायद उसके बाद तेजी दिखा दे, या ये बोले कि नहीं यार
दिस इज नॉट गुड, बिकॉज जो दबाव का माहौल है वो अभी भी बना हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या, जी हाँ, कंपनी ने कुछ डिविडेंड भी अपने निवेशकों को दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, कैसे, मैं आपको सीधा ऊपर लेकर के चलते हैं। आप देखें यहाँ पे 1 सेकेंड, हाँ ये रहा, देखिए यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों दैट डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹2, ₹2 की इंटरिम डिविडेंड मिल रही है दोस्तों। ठीक है, कैसे आपको मिलेगी, इंटरिम शैल बी पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर हुज नेम हैव बीन रजिस्टर्ड मेंबर कंपनी ऑन 12th February। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर क्लीन साइंस का स्टॉक आपके पास 12th फरवरी को सेटल्ड है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने भैया 12 को खरीदा और सेटल नहीं और आपको मिलेगा, नहीं, 12 तारीख को आपको सेटल होकर के आपके अकाउंट में होना चाहिए वो डीमैट अकाउंट में। अगर वो है तो आपको मिलेगा, वो रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है और जो पेमेंट है वो 23 फरवरी तक आपको जरूर मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो भाई एक छोटी सी एनालिसिस नंबर्स के ऊपर चर्चा करनी थी, अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।